पर ये खुद सारा काम नहीं कर सकती, इसलिए हमने दो व्यक्ति को रख रखा है। तो ये नेटवर्क आईसी हमारे मोबाइल फोन के अंदर जितने भी 2G के सिग्नल है उनको बढ़ाने के लिए 2G पावर एम्पलीफायर एक आईसी जो है वो लगी रहती है। एक और आईसी मोबाइल में ऐसी लंबी टाइप की लगी रहती है, 4G को अपन बोलते हैं। बोलते दिन रात की भाषा में 4G है, लेकिन है ये 3G और 4G दोनों का काम करता है। अच्छा, किसी भी मोबाइल फोन के अंदर जब भी आप देखने जाओगे ये बात 100% शुद्ध है कि आप 2G आईसी देखोगे तो चौकोर मिलेगी, लेग वाली मिलेगी। 4G देखोगे तो लंबे टाइप की मिलेगी, लेग वाली ही मिलेगी। 100% दोनों प्रकार की आईसी। ये मैं किस मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ? 4G। तो उन हैंडसेट्स के अंदर आपको 2G और 4G हमेशा 100% है कि लेग में ही मिलेगी, और इनके शेप और पैर भी बराबर होंगे, बिल्कुल एकदम। आप शेप अगर देखोगे तो शेप प्रॉपर मिलेगा आपको, ऐसा वाली मिलेगा, स्क्वायर शेप ही मिलेगा। और इसका भी देखोगे तो लंबे टाइप वाली शेप मिलेगा। ये कंफर्म है ये बात। दूसरा आईसी के अंदर इस एरिया, इस डिपार्टमेंट के अंदर लगी हुई एसी आईसी जो बॉल में है वो हमारे मोबाइल फोन की नेटवर्क आईसी। इसका साइज और शेप सेम रहेगा ऐसा नहीं है, इसका साइज और शेप बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। मेरी बात को अगर ध्यान से नहीं सुना हो, समझा हो तो वापस सुन लेना। मैं बोल रहा हूँ हर मॉडल के अंदर 2G आईसी और 4G आईसी के पैर बराबर होंगे। 2G आईसी और 4G आईसी का साइज बिल्कुल एकदम बराबर होगा, और 2G 4G आईसी का शेप मत समझते हो, स्क्वायर हो गया, लंबे रेक्टेंगुलर हो गया। तो 2G और 4G की ये बातें फिक्स है कि हर मोबाइल फोन में। अभी इस मॉडल में अगर आप देखें तो 2G दिख रही क्या? कहाँ? क्योंकि चौकोर भी है और लेग भी है। किसी भी मोबाइल फोन में उठा के देखो, इतनी ही बड़ी देखेगी, सेम साइज की मिलेगी, छोटी बड़ी नहीं मिलेगी, और इतने ही पैर की मिलेगी, 11 8 11 8 ऐसा करके मिलेगी, लेग में ही मिलेगी 100%। ऐसे ही 4G आईसी, ये बात अलग है कि आपको ब्लैक पेस्ट साइड में लगे होने के कारण उसके पैर नहीं दिख रहे हो, पर ये 100% लेग आईसी आपकी लेग में ही हमेशा मिलेगी, और उसके पैर भी फिक्स होते हैं। पर मोबाइल फोन की नेटवर्क आईसी जो है, इस डिपार्टमेंट की एसी आईसी जो बॉल में है वो नेटवर्क आईसी। ये बात 100% है कि नेटवर्क आईसी हमेशा बॉल में ही होगी, लेग में कभी नहीं होती। और ऐसे 2G और 4G हमेशा लेग में ही होंगे, बॉल में कभी नहीं होंगे। आ रही बात समझ में? तो ये इसके अंदर फिक्स है। नेटवर्क आईसी का साइज छोटा बड़ा, कम पैर की ज्यादा पैर की सब आ सकती है, लेकिन 2G और 4G का साइज शेप पिन कभी भी नहीं बदलती। ठीक है क्या? अब इस एरिया की नेटवर्क आईसी ठीक है, शायद हो सकता है आप देखने जाओ किसी मॉडल में उसको बड़ी लगी हो और बड़ी हो और बड़ी ऐसा नहीं। पर ये कंफर्म है कि 2G 4G का साइज शेप बराबर रहेगा। नेटवर्क आईसी छोटी बड़ी कैसी भी आ सकती है, आएगी बॉल में हमेशा ध्यान रखना। तो इस डिपार्टमेंट की 3 आईसी को पहचानो अपने बोर्ड में, एक बार में देखने में मालूम पड़ जाएगी बॉल आईसी। अपना काम बंद कर दो। ज्यादा दिक्कत है नेटवर्क सेक्शन के अंदर इतनी क्यों आती है? ज्यादा डर क्यों लगता है इससे नेटवर्क सेक्शन से? अधिकतम आप देखोगे अधिकतम, क्योंकि लाइनें बहुत ज्यादा है, इंसान के समझने की क्षमता कम होती है, उतना सोचते नहीं, उतना याद नहीं रखते, दिक्कत आती है फिर इसलिए उसको जितना लाइनों को याद रखोगे, बार बार रिमाइंड करोगे, बार बार बोलोगे लाइन का नाम, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो समझाऊंगा आपको एक एक स्टेप में, पहले एक बार थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आईसी तो पहचान में आ गई अपने को। हाँ सर। स्टॉप कर लेना वीडियो। हेलो, हाँ जी, कर देंगे, मंगवा तो लिया फिर भी। चलो, तो देखो समस्या आने के बाद में पहली स्टेप क्या होना, सेकंड स्टेप क्या होना, ये मैं बताऊंगा, उसको भी थोड़ा साइड में हटाओ आप। उससे पहले हर आईसी को काम करने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, इसको समझो पहले। समझिए क्या मतलब? मैं पहले कितने प्रकार की लाइनें होती है, पहले मैं आपको ये पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फिर मैं ये डिस्क्राइब करूंगा कि मोबाइल फोन में समस्या है तो सबसे पहली स्टेप क्या करना, पहला कदम कहाँ रखना, दूसरा कहाँ रखना। बात क्लियर है क्या? पर ये ध्यान रखना, बहुत सारे जन क्या करते हैं बेंच पे बैठे बैठे क्या अभी तो फिलहाल में लाइनों के बारे में बता रहे हैं, जब सॉल्यूशन के बारे में बता रहेंगे तब ध्यान देंगे। मैं बोल रहा हूँ लाइनों के बारे में अभी अगर ध्यान नहीं दिया, अभी जिस टाइम अभी मैं करवा रहा हूँ, घंटे आधे घंटे 1.5 घंटे बाद में जब मैं सेक्शन के बारे में डिस्क्राइब करूंगा, स्टेप पहली क्या होना, दूसरी क्या होना, नहीं समझ में। लाइन समझो, ये इंपॉर्टेंट है, मेन प्रिंसिपल यही है। ट्रबल शूटिंग क्या करना वो मैं बताऊं, समझना। वो समझाने के लिए बनाया हुआ मैप था, ये मेन मैप है जो आप लोगों को भी मिला है ऐसा करके। तो
एक मोबाइल फोन की जब भी 2G आईसी हम देखना जाएंगे, जैसे ये अभी दिख रही है। हाँ सर। अरे बेच में 4-4:30 बजे बात कर 4:30 के बाद में। तो जब भी किसी मोबाइल के आप 2G आईसी देखने जाओगे तो डॉट के हिसाब से 7 नंबर जो पेयर इसका रहेगा उस पर 1.8 वोल्टेज मिलेगा, जो पावर आईसी से आएगा इस आईसी के काम करने के लिए। कितना नंबर पेयर पे? 7 नंबर। मतलब उससे मॉडल से मतलब नहीं है, आप कोई भी कैसा भी मॉडल यूज कर रहे हो, लेकिन मोबाइल फोन आपका 4G तक वाला है तो आप उसमें देखोगे पक्का ये 100% है कि 7 नंबर पिन पे आपका 1.8 पावर आईसी से आता हुआ वोल्टेज मिलेगा। 9 और 10 नंबर जो पेयर है उसमें वीपीएच वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो डीसी टू डीसी से आएगा। कुछ मोबाइल फोन के अंदर ऐसा भी होता है कि कंपनी यहाँ पर वीपीएच देने की जगह वीबेट दे देती है। क्या कर देती है यहाँ पर? वीबेट। 10 नंबर पेयर को वीपीएच। वीपीएच मतलब फिल्टर होके फिर आया। पर कभी कभार कंपनी फिल्टर नहीं करती, बस वहां से भेज देती, कहाँ पर? यहाँ पर भेज देती है। ऐसा भी कर देती है, मैंने यहाँ पर नहीं लिख रखा पर आपके वाले नोट्स पे लिख दिया मैंने ऐसा करके कि यहाँ पर वीपीएच की जगह हो सकता है यहाँ पर वीबेट आएगा। ये हमारे 2G आईसी की रिक्वायरमेंट है काम करने की हर मोबाइल फोन की। देखो एक और बात इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये भी है, एक प्रकार से आप समझो तो इजी भी है। जितने 10 प्रकार के मोबाइल फोन आप देखने जाओगे, मान लो उसमें चार्जिंग सेक्शन, ऑडियो सेक्शन या कोई और सेक्शन देखोगे तो उस आईसी के पेयर बदलते रहते, आईसी बदलते रहती, कोई सी भी लगा देते। यहाँ पर नेटवर्क की 2G और 4G की आईसी भले बदलती रहेगी लेकिन वो कनेक्शन सेम रहेगा, साइज सेम रहेगा उसका। तो आसान हो गया हमारे लिए बल्कि कि उसके पेयर तक की डिटेल हमको दिमाग में रहेगी कि इतना नंबर पेयर पे ये चीज मिलना चाहिए। तो 9 और 10 नंबर पिन पे वीपीएच का वोल्टेज मिलेगा या बैटरी का वोल्टेज वीबेट वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे ये आईसी काम करने लग जाएगी। ऐसे 4G आईसी को 3 प्रकार के, जैसे 2G आईसी को काम करने के लिए 1.8 और बैटरी वोल्टेज, ऐसे 2 वोल्टेज लगते हैं काम करने के लिए। ऐसे 4G आईसी को काम करने के लिए 3 वोल्टेज लगते हैं। एक वोल्टेज 1.8 का पावर से आएगा, वही वाला 1.8 जो पावर से निकला इस डिपार्टमेंट में गया, वही वाला 1.8 निकल के इधर भी चलेगा। और वही डीसी टू डीसी से वीपीएच निकला, वही वीपीएच यहाँ भी चले गया और वही वीपीएच निकल के यहाँ भी चले गया। या हो सकता है कंपनी ने इस मोबाइल में वीबेट दे रखा हो इस आईसी का काम करने के लिए, तो वही वीबेट जो यहाँ निकला वही 4G आईसी को 2G आईसी से 1 वोल्टेज एक्स्ट्रा चाहिए रहता है, ये वाला वोल्टेज। इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं वीपीए एपीटी वोल्टेज। यहाँ पर जो मिलने वाला वोल्टेज रहता है इस 4G आईसी को मिलने वाला, इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? वीपीए एपीटी वोल्टेज। यहाँ पर वीपीएच और वीपीएच ये कितना आएगा? ये मालूम? बैटरी का वोल्टेज। हाँ, वीपीए एपीटी के अंदर 3.3 से 4.4 वोल्टेज आता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? वीपीए एपीटी। इस वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज चेक करोगे आप तो यहाँ पर 3.3 से 4.4 वोल्टेज आएगा। कब चेक करेंगे उनका होगा स्टेप्स पे, और उसके पहले आपको ये क्लियर होना, दिमाग में ये बात सेव होना बिल्कुल एकदम। अब वो घोल के पीना है कैसे पीना वो आप समझ लो, पर ये दिमाग में स्टेबल होना स्टेप्स करने के लिए। अच्छा, इस वोल्टेज के अंदर भी एक चीज और है, ये वाला वोल्टेज अगर आपके मोबाइल फोन में मीडियाटेक सीपीयू है तो मोबाइल फोन की पूरी डिजाइन मीडियाटेक के अनुसार बनी है, तो आपको ये वाला जो वोल्टेज है पावर आईसी से आएगा। मतलब ऐसे समय में 4G आईसी के अंदर कुल 2 वोल्टेज ऐसे होंगे जो पावर से आ रहे हैं, एक तो 1.8 वोल्टेज और एक वीपीए एपीटी वोल्टेज जो 3.3 से 4.4 तक आता है। ये कैसा आएगा? पावर से। किन मोबाइल फोन के अंदर? पर अगर मोबाइल फोन आपका क्वालकॉम वाला है तो क्वालकॉम के अधिकतर 99% बोल सकता हूँ भले में, क्वालकॉम के 99% मोबाइल फोन में वीपीए एपीटी के लिए एक अलग से आईसी लगी रहती है जिसको हम लोग एपीटी आईसी बोलते हैं। अगर मोबाइल फोन का सीपीयू कैसा वाला है? क्वालकॉम है, तो मोबाइल फोन के अंदर कंपनी एपीटी आईसी, जैसे अभी इस मोबाइल फोन में देखो ये पावर आईसी पीएम लिखा, सीपीयू क्वालकॉम। तो इस मोबाइल फोन के अंदर ये जो 4G आईसी है, हाँ सर, इस 4G आईसी के जो ऊपर वाले पेयर हैं, है ना, जो अभी ब्लैक पिस्टन में दब रहे हैं आपका 28, 29, 30, उस पेयर को काम करने के लिए जो 3.3 से 4.4 तक वोल्टेज देता है वो वोल्टेज कौन देगा इस वाले मोबाइल में? एपीटी आईसी। तो कहाँ लगी होगी? तो कहीं भी ऐसी आपको बॉल में देखने को मिल सकती है
और इसके पास में एक बूस्ट कॉइल लगी होगी और होगी बिल्कुल पास में, बिल्कुल या ठीक पीछे एकदम, बिल्कुल या तो पास में या तो इसके बिल्कुल ठीक पीछे एकदम। तो देखते हैं अपन कहाँ पर है APTIC। थोड़ा सीधा कर देता हूँ। तो बूस्ट कॉइल भी लगी है और ये हमारी APTIC इसी डिपार्टमेंट में लगी है। अगर यहाँ नहीं होती इस डिपार्टमेंट के अंदर तो इस आईसी के बिल्कुल ठीक पीछे देखते हैं अपन, तो यहाँ कहीं पे मिल जाती है। आ रही के बात समझ में? यस सर। इससे और देखते कुछ। अब इस मोबाइल फोन में देखो 2G 4G नेटवर्क पहचानो। 2G दिख रही है? नेटवर्क नेटवर्क कहाँ है? और ये सब साइड। हाँ ये 4G कहाँ है? 4G सर, पीछे पीछे है सर। ये अब इस पे आते हैं अपन APT पे। तो ये क्या है? पीछे शायद इस शील्ड के अंदर सर छोटी सी। हाँ शायद किसके अंदर? इस शील्ड। देखो पीछे अगर आप देखो तो कॉइल कहाँ है? कॉइल कहाँ है? कॉइल बूस्ट कॉइल तो चाहिए ना, उसके पास में बूस्ट कॉइल ऐसी लगी चाहिए। तो कंफर्म है अब जगह में तो और दूसरी बच नहीं गई, तो यहीं लगी होगी। स्क्रैप बोर्ड है इसलिए डायरेक्ट उखाड़ दे रहे हो ना, ऐसे बेइज्जती करके नहीं उखाड़ना नहीं। तो इसका मतलब ये APTIC लगी है। पर ये APT ढूंढने की कोशिश मीडियाटेक के अंदर करोगे तो वहां नहीं लगा रखी कंपनी ने। ये वाला वोल्टेज 3.3 से 4.6, ये वाला वोल्टेज कहां से दे रही है? चलो वोल्टेज की 2G और 4G IC की वोल्टेज की लाइन मैंने बताई है। इसमें कितनी चाहिए, इसमें कितनी चाहिए। अच्छा मैंने साथ में ये भी लिख रखा है इसके पेयर नंबर। इसका मतलब एक बात पक्की है कि 7 नंबर पेयर पे 2G IC के 7 नंबर पेयर पे 1.8 जाएगा, 9 और 10 पे VPH जाएगा। और इधर 4G IC के 7 नंबर पेन पे 1.8 जाएगा और 8 नंबर पेन पे VPH जाएगा। ठीक है, और 28 29 30 पे VP APT जाएगा। बहुत बहुत ये होगा कि अगर मीडियाटेक होगा तो ये IC नहीं मिलेगी और यही वाली लाइन निकल के पावर IC जाएगी। सब में क्वालकॉम के ना 99% बोल रहा हूँ ऐसा मैं, 1% कम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वालकॉम के कुछ गिनती के 1-2 हैंडसेट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें यही वाला वोल्टेज पावर IC से आता है, इसलिए 100% नहीं बोल रहा हूँ। वैसे अधिकतर क्वालकॉम मोबाइल फोन में ये IC अलग से रहती है। तो सबसे पहले 2G और 4G का वर्किंग वोल्टेज याद कर लो, दिमाग में स्टेबल कर लो, तो मैं अगली स्टेप पे शुरू कर रहा हूँ। बहुत जरूरी है, लाइन हमको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2G के कितने वोल्टेज, 4G के कितने वोल्टेज, आगे स्टेप्स काम ये वाला सेम मैंने नोट्स में पावर IC से अभी PS आएगा 8 नंबर पे, VPH पे 7 नंबर पे पावर IC से आएगा, VVAT आएगा 8 से। इसको याद करने का फायदा क्या है कि अगर किसी मोबाइल फोन का आप मैप नहीं भी निकाल के अगर सामने उसको देखना शुरू करोगे तो आप सामने के सामने चेक कर सकते हो कि इतने नंबर पे वो वाला वोल्टेज आ रहा है क्या। इस डाटा को याद करने से फायदा है, बिना मैप के भी काम हो सकता है। जैसे अभी मैंने महीने भर पहले एक वीडियो डाली थी, अभी मैं डाल दूंगा उसका शॉर्ट्स अपने उसको ग्रुप में। यही वाला मॉडल था Realme 12X, 7 नंबर पे या तो वो अपने उसमें भारत मोबाइल को उसमें जाके देखना। पावर IC वोल्टेज तो 12X आया था, उसके अंदर नेटवर्क का इशू था, बस एक IC के पास में 4G IC के पास में VPH नहीं मिल रहा था, तो वो बस उठा के और तो ऐसे लगा दिया। उसका तो कुछ नहीं, हार्डवेयर सॉल्यूशन पर दिमाग में आता है कि इतने नंबर पे वो वाला वोल्टेज मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा था, तो कहीं से भी तुक्का उठा के मार दिया, काम बन गया, कोई मैप कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। चलो अगली स्टेप चलते हैं। अब दो चीज के तो नेटवर्क के वोल्टेजेस फिक्स है एकदम और पेयर भी फिक्स है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जितने प्रकार की नेटवर्क IC हमारे मोबाइल में बदलती जाएगी उसके वर्किंग वोल्टेज बदलते जाएंगे। मैंने ये मैप के अंदर ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि नेटवर्क IC में 3 ही लाइन जाएगी वोल्टेज की और इतने रहेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है। मैंने अंदाजन बता दिया 1 2 या 3, अधिकतम 2-3 वोल्टेज आते हैं, पर कभी कभार हो सकता है आप देखने जाओ किसी मोबाइल फोन में नेटवर्क IC के अंदर आपको 4-4 वोल्टेज की लाइन दिख जाए, तो ऐसा हो सकता है। पर एक बात पक्की है कि 2G IC के अंदर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका फिक्स है, इन दोनों के पेयर, लेग, साइज सब कुछ फिक्स है।
जैसे जैसे कंपनी मोबाइल फोन अलग अलग बनाते जा रही है, वैसे वैसे नेटवर्क आईसी नए नए प्रकार की लगाते जा रही है, वैसे वैसे उसके अंदर कितने वोल्टेज की लाइन चाहिए उस आईसी को काम करने के लिए, क्योंकि सबकी अलग अलग क्षमता है ना। किसी इंसान को जिंदा रहने के लिए 2 ही रोटी चाहिए, तो किसी को 4 चाहिए तो वो जी नहीं पाएगा। तो ऐसा नेटवर्क आईसी का कैसा है, सबका अलग अलग। जितने प्रकार की नेटवर्क आईसी लगाओगे, कितने वर्किंग वोल्टेज जाएंगे ये बदलते जाएगा। कुछ नेटवर्क आईसी सिर्फ 2 वोल्टेज से काम चल जाता है, 2 लाइन से ही, कुछ को 3, कुछ को 4, कुछ को 5 भी हो सकता है, मेरी पॉसिबल। हमारी बात समझ में? तो फिक्स नहीं है, पेयर भी फिक्स नहीं है, क्योंकि आईसी छोटी बड़ी हर साइज की लगी आ जाती है। हाँ, लेकिन नेटवर्क आईसी को काम करने के लिए लगभग 2 या 3 नेटवर्क की लाइन जो है वो वोल्टेज की लाइन आती ही आती है ना। किस पेयर पे आ रही है, कितने कितने वोल्टेज आ रहे हैं, वो हार्डवेयर सॉल्यूशन दिखा देगा, मैं भी दिखाऊंगा आपको। बस वोल्टेज चाहिए, 2 या 3 लाइन हमको उसके नेटवर्क आईसी के अंदर वोल्टेज की चाहिए, ताकि नेटवर्क आईसी काम कर सके। अब इन तीनों प्रकार की आईसी को वोल्टेज तो मिल गया। मोबाइल फोन के अंदर सिम लगी हुई है आपकी जी, है ना। उस सिम का एक कट जो है वो ऐसा कटा हुआ है। आपने इस मोबाइल फोन में जैसे सिम डाली, तो सिम डालते बराबर डाटा नो कनेक्शन, ग्राउंड वोल्टेज, इस वाले पिन से पावर आईसी से वोल्टेज गया, क्लॉक है ना, रीसेट, सीपीयू से एक सिग्नल जो है वो गया, इस वाले पिन पे क्लॉक नाम की एक फ्रीक्वेंसी सीपीयू से गई, इस वाले पिन पे ग्राउंड आ गया। ये वाला पेड़ तो फालतू है। जब इस सिम को वोल्टेज मिला, रीसेट मिला, क्लॉक मिला, ग्राउंड मिला, जब इतनी चीज मिली तो ये सिम हो गई एक्टिव। अब इस सिम का नंबर था 9977334155। तो यहाँ डाटा वाली पिन से डाटा निकला और निकल के सीपीयू में चले गया। अब सीपीयू को परमिशन मिल गई, अब आप 9977334155 इस नंबर का फोन उठा सकते हो। ये परमिशन सीपीयू को मिल गई। अब सीपीयू में दम है, नेटवर्क सेक्शन चालू है, तो सीपीयू नेटवर्क सेक्शन को चालू कर देगा। नेटवर्क सेक्शन अगर सीपीयू चालू करने में कामयाब रहा तो ऊपर नेटवर्क आ जाएंगे और फिर कॉलिंग करने का काम सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। मतलब सिम लगाते बराबर अब मोबाइल फोन के अंदर मैं ट्रबल शूटिंग नहीं बता रहा हूँ, ट्रबल शूटिंग तो मैं बताऊंगा, मैं भी सबसे पहले बेसिक सिस्टम समझा रहा हूँ। तो जैसे आप सिम लगाओगे तो सीपीयू को परमिशन तो मिल गई कि भैया आप अपने को नेटवर्क सेक्शन चालू करना है। आपके मोबाइल फोन में 1.8 VPH, इधर 1.8 VPH और VPAPT और नेटवर्क आईसी को जो वोल्टेज मिलने थे वो तो सब मिल रहे हैं, लेकिन इन सब आईसी को चालू करना पड़ेगा। वो चालू करने का काम कौन करेगा? CPU। तो सीपीयू जब भी किसी आईसी से बातचीत करता है तो कुछ उसके सिग्नल्स की पिन होती है जिनके द्वारा सीपीयू उस आईसी को कुछ बोलता है और वो आईसी रिटर्न इंफॉर्मेशन जो है वो सीपीयू को देती है ना। मैं अभी फिलहाल में आपसे जो बात कर रहा हूँ ये जिस मोबाइल फोन की, आप ऐसा मानो कि मोबाइल इंडस्ट्री का सबसे सस्ता मोबाइल फोन है ना। मैं अपग्रेड करते जाऊंगा अभी यार, इसकी बहुत सारी स्लाइड्स में बदलते जाऊंगा अलग। और अभी फिलहाल में हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि मोबाइल फोन का एक कैसा मॉडल है, सबसे सस्ता मोबाइल फोन है। तो इस सस्ते मोबाइल फोन के अंदर देखना, यहाँ पर एक लाइन निकली, लाइन का नाम है RFFE-SCL और RFFE-SDL, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। पर ध्यान रखना ये वो वाले सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक नहीं जो हमने इससे पहले वाले डेज में समझे I2C वाला, ये वो वाला नहीं। I2C वाली लाइन जो होती है उसको काम करने के लिए एक बात इंपॉर्टेंट रहती है कि उसको 1.8 का वोल्टेज चाहिए रहता है 2.2 किलो के रजिस्टर के साथ में, जैसा अपन ने पिछले बैक में बात की थी। लेकिन ये ऐसी वो वाली वो I2C वाली लाइन नहीं है, ये नेटवर्क की रेडियो फ्रीक्वेंसी की ये लाइन है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की RFFE-SCL और RFFE-SDL ऐसे करके 2 क्लॉक डाटा की लाइन निकली। जिस भी आईसी से बातचीत करना रहेगी सीपीयू को, ये आईसी सबसे पहले उस आईसी को फ्रीक्वेंसी भेजेगी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्लॉक, सीरियल क्लॉक। अब उस आईसी को फ्रीक्वेंसी मिल गई तो उससे बातचीत करेगी। बातचीत कैसे करेगी? डाटा वाले पेयर से। मतलब ये यहाँ से उस आईसी को डाटा भेजेगी, डाटा मतलब बातचीत एक प्रकार की। इधर से उन्होंने कोई संदेश भेजा, उधर से उन्होंने कोई संदेश भेजा, दोनों आपस में मिलकर नेटवर्क को लाने का काम करते हैं। तो चूंकि अभी सबसे सस्ते मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो इस सस्ते मोबाइल फोन में एक RFFE-SCL की लाइन और एक निकली RFFE-SDL ऐसे लाइन। क्लॉक की लाइन निकली, नेटवर्क आईसी में चली गई, वही क्लॉक की लाइन 2G में चली गई, वही 4G में चली गई और वही क्लॉक की लाइन कहाँ चली गई? APT आईसी में। अब सारी चारों प्रकार की जो नेटवर्क की आईसीज थी उनको फ्रीक्वेंसी तो मिल गई।
अब सीपीयू उनसे बातचीत करना शुरू करेगा। मान लो सीपीयू को इनको चालू करने के लिए इन्फॉर्मेशन भेजना है, या इनको किसी प्रकार की दुख तकलीफ है, या इनको सीपीयू को रिटर्न बता रहा है कि भैया मैं नहीं चल रोकूंगा ऐसा करके। आ रही बात समझ में? ऐसे नहीं बात करेंगे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मतलब वो टेक्निकल बात करेंगे ऐसा करके। तो यहाँ से इनने भेजा लाइन, अब वही वाला सिग्नल यहाँ पर भी गया, वही सिग्नल यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया। तो सीपीयू कुल मिला के इन सब आईसी को क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। चूंकि मोबाइल फोन बहुत ज्यादा सस्ता है, इसलिए एक ही आरएफएफपी और एक ही आरएफएफपी क्लॉक और एक ही आरएफएफपी डाटा, इस लाइन से चारों प्रकार के आईसीयू को कंट्रोल करवा रहा है। महंगे मोबाइल फोन में अपन देखते हैं तो अच्छे नेटवर्क मिलते हैं, सस्ते मोबाइल फोन में देखते तो हम नेटवर्क की इंटरनेट की स्पीड का भी फर्क पड़ता है आपने अगर चलाया हो तो, है ना? क्योंकि आपने अगर सस्ता खरीदा हुआ है तो इंटरनेट बहुत रुक के चलता है, महंगा है तो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का चलता है, जितना महंगा लेते जाओ। ये अनुभव किया आपने? जबकि आप कई बार ऐसा देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे मेरे मोबाइल फोन में एक आईसी डली है, उसका नाम है HDR 735, और इस मोबाइल फोन में एक आईसी डली है HDR 735। मेरा मोबाइल फोन बहुत महंगा और ये वाला 10,000 के नीचे वाला। मेरे मोबाइल फोन में सेम नेटवर्क आईसी, इस वाले मोबाइल में भी सेम नेटवर्क आईसी, लेकिन क्या हो रहा है, मेरे मोबाइल फोन में इंटरनेट चला रहे, डाटा चला रहे, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, कॉलिंग वगैरह फैसिलिटी सारी बिल्कुल प्रॉपर है। इसमें चला रहे तो इंटरनेट भी स्लो मिल रहा है, कॉलिंग की जो क्वालिटी मिलना चाहिए एकदम पूरी प्रॉपर नेटवर्क की वैसे मिल नहीं रही है। तो क्या फर्क हो गया, इसमें भी सेम नेटवर्क आईसी, मेरे मॉडल में भी सेम नेटवर्क आईसी, पर दोनों में सस्ते और महंगे का फर्क है। सस्ते और महंगे से क्या फर्क पड़ता है नेटवर्क सेक्शन में, वो अपन इसमें समझेंगे, ठीक है? तो अभी जो मैंने बताया स्ट्रक्चर वो कैसे हैंडसेट का बताया, एक ही क्लॉक और डाटा से सारी आईसीयां ऑपरेट हो रही है। इससे थोड़ा सा एक स्टेप में अपग्रेड चले गया, तो अपग्रेड चले गया तो सीपीयू की पावर बढ़ गई, सीपीयू अधिक क्षमताओं वाला है। तो सीपीयू के अंदर RFFE SCL1, RFFE SD1, RFFE SCL2, RFFE SDA2, ऐसा करके क्लॉक और डाटा की लाइन डबल हो गई। अब समझना, उनको लगा यार नेटवर्क आईसी को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, तो उन्होंने एक RFFE क्लॉक और डाटा तो भेज दिया नेटवर्क में, और जो बचा हुआ उसके पास में एक RFFE क्लॉक डाटा है, वो बाकी के 3 आईसी उन्होंने दे दिया। पहले वाले से अब वाले मोबाइल फोन के अंदर थोड़ा नेटवर्क के अंदर और नेट की क्वालिटी के अंदर सुधार होगा, क्योंकि पहले वाले के अंदर क्या हो रहा था कि सीपीयू को इंफॉर्मेशन भेज रहा था, उसके बाद में ये आईसी कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहे थे, सीपीयू का रिसीव भी हो रहा था, सीपीयू रिटर्न कर भी रहा था इंफॉर्मेशन। तो सिग्नल ये जब सारे आईसी आपस में बातचीत करके वो सीपीयू को कोई सिग्नल भेजना चाहेंगे, या सीपीयू इन सबको अलग अलग कोई इंफॉर्मेशन भेजना चाहेगा, तो इस लाइन के अंदर सिग्नल का एक ट्रैफिक जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो उस ट्रैफिक के लोड के कारण नेटवर्क और इंटरनेट उसकी स्पीड में फर्क पड़ेगा। पर यहाँ पर इस मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क के लिए क्लॉक डाटा अलग से आ गई, तो थोड़ा ट्रैफिक के अंदर कम हो गया, सुधार हो गया, क्योंकि इसके रास्ते क्या हो गए, अलग हो गए, है ना? तो ये मोबाइल थोड़ा सा फिर क्या हो गया, अपग्रेड। कंपनी ने और अपग्रेड करा मोबाइल, तो क्या करा, तो 3 कर दी, नेटवर्क के लिए अलग, 2G के लिए अलग, 4G के लिए अलग। तो जैसा मोबाइल फोन वैसा कंपनी क्या करते जा रही है, क्लॉक और डाटा की लाइन को सेपरेट करते जा रही है। आई क्या बात समझ में? अच्छा, ये क्लॉक और डाटा की लाइन सब में जाएगी कितने पिन पे, तो समझना ये फिक्स है कि 2G आईसी के अंदर ये क्लॉक डाटा की लाइन जाएगी, तो 5 नंबर पिन पे क्लॉक आएगा, 6 नंबर पिन पे डाटा आएगा। ऐसे इसमें भी सेम है कि 5 नंबर पिन पे डाटा आएगा, 6 नंबर चेंजेस है, देखना है ना? यहाँ पर 2G आईसी के 5 नंबर पिन पे क्लॉक आया, यहाँ पर 6 नंबर पिन पे क्लॉक आया, यहाँ पर अपना 6 नंबर पे डाटा आया, यहाँ पर 5 नंबर पे डाटा आया, है ना? नेटवर्क आईसी के अंदर भी क्लॉक डाटा की लाइन जाएगी, कितने नंबर पेयर पे जाएगी ये फिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि आईसी बहुत सारे अलग अलग प्रकार की साइज वगैरह पेयर वगैरह के हिसाब से बदलते जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, पर ये क्लॉक डाटा की लाइन हमारे इसमें भी जाएगी। तो ये क्लॉक डाटा के द्वारा सीपीयू इन सब आईसी को उठाने का, और ये सारी आईसीयू में अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो ये रिटर्न सीपीयू को बोलने का काम ये कम्युनिकेशन करती है। एक आईसी को काम करने के लिए वोल्टेज भी चाहिए, और उसको फिर कोई कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए, है ना? एक चीज तो हो गई वोल्टेज चाहिए, दूसरा हो गया फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मतलब क्लॉक, और तीसरी चीज चाहिए डाटा, ताकि उसको कब चालू होना है कब बंद होना है ये सीपीयू उसको बोल भी सके। और अगर इस आईसी में किसी प्रकार की तकलीफ अगर है तो ये आईसी भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन देती है, तो ये भी डाटा के द्वारा क्या करेगी, सीपीयू की इन्फॉर्मेशन जो है वो देगी। तो 3 प्रकार की चीज एक आईसी के अंदर जाती है, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, क्लॉक, और दूसरी डाटा, तीसरी डाटा, है ना? तो ऐसे 2G में भी जा रही है और 4G में भी जा रही है, इन दोनों के पेयर फिक्स है, बस फर्क इतना है कि नेटवर्क आईसी के अंदर वो पेयर फिक्स नहीं है।
है क्या बात समझ में? चलो पहले इतना डाटा को दिमाग में कॉपी करो, स्टोर करो, फिर नेटवर्क सेक्शन पे आऊंगा मैं। ना दो फ्रीक्वेंसी मतलब एसी करंट, बस फर्क इतना है, घर वाले एसी और इसमें फर्क ये है, ये झटका नहीं मारता है, घर वाला एसी करंट झटके मारता है, वो इलेक्ट्रिक एसी है, ये केवल एसी करंट की फ्रीक्वेंसी है। तो एक एसी करंट की भी नेटवर्क आईसी, सिर्फ नेटवर्क आईसी 2G और 4G को जरूरत नहीं होती फ्रीक्वेंसी की। तो इस नेटवर्क आईसी को एक फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, वो फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी की लाइन का नाम बीबी क्लॉक, एक्सओ इन या एक्सओ इन, ऐसे प्रकार का कुछ ना कुछ नाम हमको देखने को मिलता है। बताऊंगा, ये चेकिंग भी करके बताऊंगा मैं, आगे अपन उसको स्पेसिफाई करेंगे। कुल मिला के 2G को काम करने के लिए दो वोल्टेजेस तो क्लॉक डाटा चाहिए, 4G को काम करने के लिए 2 वोल्टेजेस क्लॉक डाटा चाहिए, नेटवर्क को काम करने के लिए 2 या 3 या 4 प्रकार के वोल्टेज चाहिए, क्लॉक डाटा चाहिए, और फ्रीक्वेंसी चाहिए पावर आईसी से आती हुई, है ना। ये फ्रीक्वेंसी को अलग से जो है वो मैं बताऊंगा इसी के अंदर, नेटवर्क सेक्शन के अंदर कब चेक करना पड़ता है उसको भी आएंगे अपन। तो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस पे अब शुरू कर रहे हैं। तीसरा एक चलता है सैमसंग मोबाइल फोन में, क्या है बीमारी बताऊंगा मैं, हाफ लाइट मोड। 3 बीमारी तो कॉमन है, वो जियो के अंदर तुमने देखा होगा, उसको ये बोलेंगे कि नेटवर्क नहीं मिल रहा, नेटवर्क ना जाएगा। अरे पूरी तो होता है कि नेटवर्क दिखता पर नेट भी नहीं चलता, वो सैमसंग में होता है, फेक नेटवर्क दिखते हैं। सैमसंग में होता है वो, सर एक इमरजेंसी उसको भी नो नेटवर्क मिलेंगे, इमरजेंसी हो गया, नो सर्विस हो गया, ये सब इसमें नेटवर्क नहीं है, नो नेटवर्क। नो सर्विस हो गया, नो नेटवर्क हो गया, इमरजेंसी हो गया, ये सब एक ही बीमारी है। नेटवर्क कम आना, ये बीमारी एक है। और तीसरी समस्या है हाफ लाइट में, एक ऐसे भी प्रकार की दिक्कत आती है, 2G ओके 4G प्रॉब्लम, या 4G ओके 2G प्रॉब्लम, तो ऐसे भी प्रकार की समस्याएं चलती है। इन 2 समस्याओं के बारे में बात, या उसको भी नहीं जाता हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही समस्या की बात कर रहा हूँ। क्लियर है किस टॉपिक की बात कर रहे हैं अपन? यस सर। नो नेटवर्क, नेटवर्क नहीं मिल रहा, नो सर्विस आ रहा है, इमरजेंसी कॉलिंग आ रहा है, ऐसा कुछ भी आ रहा है, कहने का मतलब नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, सबसे पहले कुछ स्टेप्स सिम सेक्शन की भी इसमें आएगी, खासकर 2 चीजें। मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, सबसे पहले आप मोबाइल फोन के अंदर सिम सेक्शन के अंदर जो बेसिक चेकिंग करते थे ना, वो चेकिंग करना। सबसे पहला नेटवर्क का सॉफ्टवेयर, सेटिंग के अंदर भी कहां पर अबाउट के अंदर बेसबैंड वर्जन दिखता है। अगर बेसबैंड वर्जन नहीं दिख रहा तो इसका मेन कॉमन समस्या तो सॉफ्टवेयर या फ्लैशिंग वाला काम हो जाएगा। ये मान के चलो 80 to 90% ये चांसेस है कि फ्लैशिंग से हो जाएगा, पर कभी कभार कुछ मोबाइल फोन ऐसे रुक जाते हैं कि इसके बाद भी बेसबैंड वर्जन अननोन ही आता रहता है। इसका दूसरा कारण है मोबाइल फोन की नेटवर्क आईसी। अगर सॉफ्टवेयर के बाद भी आए तो पहला काम सॉफ्टवेयर पर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और बाकी बोलो फिर यार वोल्टेज फ्रीक्वेंसी सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक। हाँ, नेटवर्क आईसी को निकाल के साइड में रखना, कम शब्दों में बोल देता हूँ।
और निकाल के उसके पेड़ों पर जो जो वैल्यूज मिलना चाहिए, जो जो कनेक्शन आना चाहिए वो आ रहे या नहीं आ रहे, इस बात का चेकिंग करना। इन तीन के अलावा चौथे पे नहीं जाना पड़ेगा। अभी एक मोबाइल फोन लगभग एक आध महीने पहले आया होगा, नोट 8 प्रो। उस मोबाइल बेसबैंड वर्जन नहीं आता, तो उसमें हमको सीपीयू करना पड़ेगा। अब क्या कारण रहा, क्यों करा? सर तो हम हमारी स्टेप से चले, बीच में ऐसी समस्या मिली। क्या समस्या मिली? तो हमने सॉफ्टवेयर किया, फिर भी सेम कंडीशन, नेटवर्क आईसी से सेम कंडीशन। नेटवर्क आईसी की पैड वैल्यू जब चेक करने का, तो सीपीयू से आने वाली एक लाइन हमको ब्रेक मिल रही, शॉर्ट मिल रही थी। तो शॉर्ट मिल रही थी, हमने देखा उसके रास्ते में कोई पैरेलल कंपोनेंट, कोई भी नहीं मिला। आ रही डायरेक्ट सीपीयू से, तो हमने सीपीयू उठाया। उठाते बराबर वापस चेक किया तो लाइन शॉर्ट आना बंद, रिवॉल्व करके लगाया, बेसबैंड आ गया। तो रिक्वायरमेंट चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे बीमारी है। ये तीन काम हमको जो है वो करना है। अगर बेसबैंड ना है तो अगर बेसबैंड आ रहा है लेकिन फिर भी मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो अगला काम आईवी नंबर। तो आईवी नंबर के भी अंदर सबसे पहला काम तो सॉफ्टवेयर। कई बार फ्लैशिंग मात्र से वो आ जाते हैं। अगर फिर भी आईवी नंबर नहीं आ रहा है तो सेकंड काम रिपेयर है ना। इसके लिए अनलॉक टूल या यूएमटी या फ्री टूल बहुत सारे देते हैं। अपने मॉडल का नाम गूगल पर लिखो और आगे लिखो समस्या, उसकी बीमारी कि ये वाला मॉडल है और आईवी नंबर रिपेयर करना है, तो उसके कौन से टैब का इस्तेमाल करना है। क्योंकि ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं बताते हैं उसका आईवी नंबर का। इलीगल काम है, अपने को भी कस्टमर को रुपया अगर आता है तो मैंने ये बात पहले भी बता दी थी, इसलिए अलग से नहीं बता रहा हूँ कि कस्टमर को डायरेक्ट खुले मुंह नहीं बोलना है कि रिपेयर हो जाएगा, फिर कंपनी से करवा देंगे। पर अलग से कुल मिला के रिपेयर अपन कर सकते हैं। दो काम करने हमको आईवी नंबर है, पर आईवी नंबर आ रहा है लेकिन फिर भी मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे, तो तीसरा काम चेक सिम। हो सकता मे भी पॉसिबल वहां पर अंदर सेटिंग में जा रहे नो सिम लिखा हुआ आ रहा हो, कंफ्यूजन गलती कर रहे हो, तो एक काम ये भी करके देख लो। इतनी तीन चीजें सही है तो जाके फिर आगे बढ़ना, मतलब कुल मिला के इसमें सेक्शन ही हो गया एक प्रकार का। सर आई कंफर्म है कि इससे रिपेयर हो जाएगा, इससे